दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ मल्टीपल इंटीग्रेशन सीरीज और इसमें हम टाइप 3 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें रीजन दे रखा होगा पर लिमिट्स हमें खुद से निकालनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं जो हम फॉलो करेंगे, क्योंकि ये है टाइप 3 के क्वेश्चन जिसमें लिमिट्स दे नहीं रखी होंगी, हमें खुद से निकालनी पड़ेगी। तो हमें रीजन प्रोवाइड किया गया होगा। अब वो रीजन हम कहाँ से निकालेंगे, हमें कुछ कर्व दे रखे होंगे। तो जो कर्व दे रखे होंगे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है उन कर्व्स का। ओके, सो दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि आपस में एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। सेकेंड स्टेप वुड बी कि हम उनको ड्रॉ करेंगे। एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए उसके बाद हम कर्व को ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट वी विल आइडेंटिफाई कि भाई कौन से रीजन की बात की गई है, रीजन कौन सा है हमारे पास। ओके, एक बार आपके पास रीजन आ गया, अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालनी पड़ेगी लिमिट्स। दैट वुड बी योर स्टेप नंबर 4। अब जो लिमिट्स है उसके ऊपर हमारे सब पार्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि मान लो कि आपने जब रीजन आइडेंटिफाई किया तो रीजन आपका कोई स्क्वायर या कोई रेक्टेंगल टाइप का कुछ आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका रीजन जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल आता है तो उस केस में दोनों ही वेरिएबल्स की लिमिट जो है वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि अभी हम डबल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो दो वेरिएबल्स होंगे और दोनों की लिमिट कांस्टेंट होगी, राइट। बट अगर आपका रीजन रेक्टेंगल या स्क्वायर के बिना कुछ और आता है, इसके बिना एक्सेप्ट दिस कुछ और आता है, तो फिर एक वेरिएबल की लिमिट तो आप कांस्टेंट में लोगे और दूसरे वेरिएबल की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में होगी। ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी किस तरह से ये होगा। सो सी, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, लिमिट्स हम निकालते हैं, मान लो वो दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अगर आपने x की लिमिट ले ली कांस्टेंट फॉर्म में तो जो y की लिमिट होगी वो आएगी x की फॉर्म में। जैसे कि मान लो कि आपके पास आपने जो x की लिमिट है वो आपकी आ गई 0 to 2, तो y की लिमिट किस फॉर्म में आएगी, y की लिमिट आएगी x की फॉर्म में। तो मान लो ये कुछ इस तरह से आ सकता है, ये मैंने सिर्फ एक डमी एग्जांपल दिया आपको। तो y की लिमिट x के फंक्शन की फॉर्म में आ रही है, राइट। इसी तरह से अगर हम लिमिट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास सेम वेरिएबल है एक्स एंड वाई। अब मान लो कि आप वाई की लिमिट कांस्टेंट में ले लेते हो तो एक्स की लिमिट कैसे आएगी, वो वाई की फॉर्म में आएगी, राइट। ये हम बात करें उन रीजन की जहां पे आपका रीजन जो है रेक्टेंगल या स्क्वायर ना होके कुछ और होगा। फाइन, तो इन दोनों में से आपके ऊपर है कि आप कौन सी ऑप्शन लेते हो, आप एक्स की लिमिट कांस्टेंट में लेना चाहते हो या आप वाई की कांस्टेंट में लेना चाहते हो। दैट विल डिपेंड ऑन यू। दोनों ही ऑप्शन से आंसर जो है सेम आएगा। अब इन लिमिट्स निकालने के लिए कुछ स्टेप्स, कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट आई एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे इन नेक्स्ट स्लाइड। बट अभी के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि जिस भी वेरिएबल की लिमिट आप वेरिएबल फॉर्म में ले रहे हो, जैसे मान लो y की लिमिट आप x की फॉर्म में ले रहे हो, तो पहला फोकस हमारा इसके ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वुड बी कि वी विल कैलकुलेट वेरिएबल लिमिट फर्स्ट। ठीक है, हालांकि आप पहले कोई भी यूज कर सकते हो, पर ये थोड़ा कन्वीनियंट रहता है अगर हम वेरिएबल लिमिट को पहले सॉल्व करें। ओके, और इसके लिए हमारे पास स्ट्रिप्स की बात होगी। जैसे कि x के लिए हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करेंगे, ओके, और y के लिए हम वर्टिकल स्ट्रिप यूज करेंगे। ये भी आगे चल के हम प्रॉपरली इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो कि अगर आप x की वेरिएबल लिमिट ले रहे हो तो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करनी होगी, क्योंकि x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। फाइन, इसी तरह से अगर आप y की लिमिट लेना चाहते हो वेरिएबल फॉर्म में तो आपको वर्टिकल स्ट्रिप यूज करनी पड़ेगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। So this is our first question and here they are asking us कि भाई ये इंटीग्रल सॉल्व करो। ओके, ओवर द रीजन आर, लिमिट्स नहीं दे रखी, पर उसने बोला है कि ये रीजन आर के ऊपर कैलकुलेट करना है। और आर क्या है, आर इज अ रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। अब हमें अगर नहीं पता कि ये कर्व कौन से हैं तो मैं बता दूं ये पैराबोला है राइट हैंडेड। ओके, दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0। फाइन, और ये जो पैराबोला है ये है अपवर्ड पैराबोला, समथिंग लाइक दिस, और इसका भी वर्टेक्स 0 0 है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आफ्टर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस मैं सारे के सारे जितने भी पैराबोलाज, इलिप्स और सर्कल, इन सब की इक्वेशंस और कर्व आपके साथ डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में। ओके, तो आप वो देख सकते हैं। नाउ अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया कि भाई ये कुछ इस तरह से दिखेगा और ये कुछ इस तरह से दिखेगा विद वर्टेक्स 0 0। बट ड्रॉ करने से पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो किस पॉइंट पे कर रहे हैं। ओके, फॉर दैट क्या हम करेंगे, आप एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो और दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, सो हाउ विल कैलकुलेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो पहली इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, वाई स्क्वायर बाय 4। ओके, वाई स्क्वायर बाय 4। अब हमें क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट आ गया। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसमें हमें ये वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है। ओके, सो दिस इम्प्लाइज क्या आएगा, अगर मैंने ये वैल्यू डाली तो वाई स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 4y। ऑलराइट, और यहीं से हमारे पास y पावर क्या आया 4 ओवर 4 का स्क्वायर हो गया 16 इक्वल टू 4y। ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज ये 16 अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y पावर 4 माइनस, और you can write equal to for the timing 16 into 4y, तो ये 64 हो गया। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा y स्क्वायर नॉट स्क्वायर y पावर 4 इक्वल टू 64y। ओके, और यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं y पावर 4 माइनस 64y इक्वल टू 0। यहाँ से आप y कॉमन निकाल सकते हो और y कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या आएगा y क्यूब माइनस 4 क्यूब, क्योंकि 64 को हम 4 क्यूब भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। यहाँ से y, और अगर हम यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आएगा y माइनस 4 वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4y। ओके, इक्वल टू 0। यहाँ से हमें कोई भी रियल वैल्यू y की नहीं मिलेगी तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, और यहाँ से अगर आप चेक करोगे इन दो फैक्टर से तो y की वैल्यू आएगी 0 एंड 4। ओके, अब ये y की वैल्यू 0 एंड 4 तो हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, x के कंपोनेंट ढूंढने हैं। y तो हमें मिल गया, पर जब y 0 है तो x क्या होगा। सो एज हमारा x क्या था, x वाज दिस। ओके, सो एज x इज y स्क्वायर बाय 4, सो एट y 0 आपका x क्या आएगा, x विल बी, अब यहाँ पे y 0 पुट करोगे तो x भी 0 आएगा ना। ओके, सिमिलरली एट y इज इक्वल टू, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, एट y इज इक्वल्स टू 4, क्या आएगा आपका x, x इज यहाँ पे y स्क्वायर की जगह पे 4 स्क्वायर आएगा, 4 स्क्वायर बाय 4 दैट विल बी 4। तो यहाँ से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले हैं, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास एक तो आया है ये 0 0, राइट, और एक हमारे पास आया है 4 4। ओके, क्योंकि x का कंपोनेंट भी 0 है, यहाँ y का भी 0 है, यहाँ पे x का 4 है, y का 4 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इन दो कर्व्स के हैं वो है 0 0 एंड 4,4। ओके, मतलब ये जो दो कर्व है ये आपस में दो जगह पे अपने इंटरसेक्ट करेंगे, एक 0 0 पे और एक 4,4 पे। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ दिस कर्व्स। अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि कौन सा पैराबोला किस तरह का दिखता है, जैसे मैंने पहले बताया। ओके, सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। अब सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये पैराबोला जिसे मैंने बताया था ये दिखता है कुछ इस तरह से, राइट हैंडेड इस तरह से, और ये पैराबोला दिखता है इस तरह से। ओके, सो लेट्स ड्रॉ। तो ये हमारा फर्स्ट पैराबोला आया, और ये कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। ओके, और सेकेंड पैराबोला हमारा जो है वो क्या आएगा, दिस वन। ये कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ओके, एंड यहाँ से इन दोनों के बीच में जो बाउंडेड रीजन है वो कौन सा है, वो है हमारे दिस वन, दिस येलो वन। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। अब देखो, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर हमारा रीजन जो है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर हो, सिर्फ उस केस में दोनों वेरिएबल मतलब x एंड y, इन दोनों वेरिएबल्स की लिमिट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सिर्फ किस केस में, अगर आप रीजन निकालो और रीजन जो है वो आपका क्या निकल के आए, स्क्वायर या रेक्टेंगल। बट इस केस में आप देख सकते हैं ना तो ये जो येलो पोर्शन है ना ये रेक्टेंगल है ना ही ये स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की लिमिट कांस्टेंट नहीं आएगी। इसमें आपको चूज करना पड़ेगा, आपको x और y में से एक की लिमिट कांस्टेंट लेनी पड़ेगी, वन लिमिट विल बी कांस्टेंट। ओके, और दूसरे की आएगी वेरिएबल फॉर्म में, एंड सेकेंड लिमिट विल बी इन वेरिएबल फॉर्म। ओके, अब ये हमें डिसाइड करना है, दोनों ही ऑप्शन हमारे पास है कि हम किसकी लिमिट x और y में से कांस्टेंट फॉर्म में लेना चाहते हैं और किसकी वेरिएबल फॉर्म में लेना चाहते हैं। हालांकि मैं x की लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में लूंगी, y की वेरिएबल फॉर्म में लूंगी। सो लेट्स सी, तो मैं x की लिमिट को कांस्टेंट फॉर्म में लेना चाहती हूँ और मैं y की लिमिट को वेरिएबल फॉर्म में लेना चाहती हूँ। वेरिएबल फॉर्म में लेने का मतलब है मैं y की लिमिट को x की फॉर्म में लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे दो स्ट्रिप्स का यूज करना होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एंड वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, हमें इन दो स्ट्रिप्स का यूज करना होगा।
उसके साथ साथ हमें यहाँ पे चाहिए होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो हमें पता है ये दो कर्व कहाँ पे कट कर रहे हैं, 0 0 पे और 4 4 पे। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, 0 0, और ये पॉइंट जो है ये कौन सा है, 4,4। ओके, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुके हैं। अब हमें स्ट्रिप यूज करके जो लिमिट्स हैं वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वेरिएबल फॉर्म में आपने लिमिट लेनी है, जैसे y की आप वेरिएबल फॉर्म में ले रहे हो, वेरिएबल फॉर्म में मतलब आप x की फॉर्म में y की लिमिट ले रहे हो, तो वो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो y की लिमिट निकालने के लिए हमें चाहिए होगी वर्टिकल स्ट्रिप, क्योंकि y एक्सिस क्या होती है, y एक्सिस वर्टिकल होती है ना। ठीक है, तो y की लिमिट निकालने के लिए हमें चाहिए होगी वर्टिकल स्ट्रिप। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप प्लेस करूं, ये आप देख सकते हैं मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप अपने रीजन में प्लेस करी, तो क्योंकि y होती है हाइट, ठीक है, हाइट वाइज कितना आपका रीजन एक्सपैंड कर रहा है ये हमने देखना होता है। तो हाइट इंक्रीज करती है इस डायरेक्शन में, तो आपके इस स्ट्रिप को, वर्टिकल स्ट्रिप को जो नीचे से कर्व टच करेगा वो आपको देगा लोअर लिमिट। ओके, और जो ऊपर से टच करेगा वो आपको देगा अपर लिमिट। फाइन। अब अगर मैं अपने क्वेश्चन में बात करूं, तो ये मेरा कर्व है, ये मेरा रीजन है, उसमें मैंने ये प्लेस कर दी अपनी वर्टिकल स्ट्रिप। तो नीचे से ये किसको टच करिए, नीचे से ये टच करिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को, और ऊपर से ये किस कर्व को टच करिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को। ओके, तो यहाँ से हमें लिमिट्स चाहिए किसकी, y की। तो y की लिमिट हमारे पास कैसे आएगी, y की लिमिट हमारे पास आएगी इन दो कर्व से। ओके, तो पहले लोअर लिमिट की बात कर लेते हैं। तो लोअर लिमिट, क्योंकि नीचे से ये स्ट्रिप इसको टच कर रही है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू आएगी यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ x, अगर निकालनी है तो एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, y को इस तरफ रखो, 4 को इसके नीचे ले जाओ, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय 4, राइट। और अपर लिमिट कहाँ से आएगी, अपर लिमिट हमें मिलेगी यहाँ से। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से हमें y की दो वैल्यूज मिल रही हैं, वो कौन सी, प्लस माइनस 2√x। पर इसमें से हम सिर्फ पॉजिटिव 2√x लेंगे, क्योंकि ये जो रीजन है हमारा, ये मैंने येलो रीजन किया है, ये रीजन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई जो है दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इस वजह से ये जो नेगेटिव हमारे पास वैल्यू आई है, दिस वन, ये हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ क्या लेंगे, पॉजिटिव √x/2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो y की लिमिट है वो x की फॉर्म में आ गई। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं x की लिमिट की। तो ये याद रखना, x और y में से एक लिमिट तो पक्का कांस्टेंट आएगी। ओके, दोनों भी आ सकती हैं, पर वो उस केस में अगर आपका रीजन जो है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर हो। ठीक है, बट एक तो पक्का कांस्टेंट आएगी। अब हमने y वेरिएबल फॉर्म में ले लिया, y को हमने x की फॉर्म में ले लिया, तो x की लिमिट जो है वो हमें अब कांस्टेंट फॉर्म में लेनी पड़ेगी, जो बिल्कुल सिंपल है। अब जो x है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रेथ और विथ। ठीक है, तो अगर मैं इस रीजन की बात करूं, येलो रीजन की, तो ये कितना एक्सपैंड कर रहा है अलोंग विद एक्स एक्सिस। अगर हम ध्यान से देखें, तो ये जो हमारा रीजन है एक्स एक्सिस कितना एक्सपैंड कर रहा है। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, और कहां तक जा रहा है, इस पॉइंट तक, राइट। और ये पॉइंट क्या है, 4,4, राइट। तो दिस इज 4,0, दिस पॉइंट इज ओवर एक्स एक्सिस, तो ये होगा 4,0। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा जो रीजन है कितना एक्सपैंड किया है, 0 से 4 तक। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारे पास अगर मैं लिमिट निकालूं यहाँ से, तो ये आ जाएगी, एक्स की कांस्टेंट फॉर्म में लेनी थी, 0 से 4। तो इसके साथ ही हमारे पास लिमिट जो है वो आ चुकी है। अब इस लिमिट के साथ हमें इस इंटीग्रल को करना है सॉल्व, राइट। लिमिट निकालते टाइम एक चीज का और ध्यान रखने की हमें जरूरत है कि अगर हम ये सिर्फ कहीं पे भी अपने रीजन में प्लेस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ करी है, तो अगर आप उसको थोड़ा आगे पीछे स्क्रॉल करते हो, तो आपका अपर लिमिट और मतलब अपर कर्व और लोअर कर्व चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब यहाँ पे नीचे से यही कर्व है, ऊपर यही ग्रीन कर्व है, यहाँ पे भी नीचे रेड कर्व है, ऊपर ग्रीन कर्व है, कहीं पे भी ये चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर ऐसा है तो लिमिट्स हमारे पास आ गई। अदरवाइज रीजन स्प्लिट करता है, जो हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे। सो अभी हमारे पास ये इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो आ गई हैं, तो अब हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रल। ओके, तो हमें जो इंटीग्रल दे रखा था वो था डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर वाई, ओके, dx dy। ओके, अब हम इस पे हमारी जो लिमिट्स आई थी वो लगाएंगे। हमारी लिमिट्स आई थी एक्स स्क्वायर बाय 4 से लेके y जाएगा आपका कहाँ तक, दैट विल गो अप टू 2√x। ओके, और जो आपकी y की सॉरी x की लिमिट आई थी वो कहाँ से कहाँ तक आई थी, 0 से 4। अब यहाँ पे लिमिट लिखते टाइम ध्यान रखना, कांस्टेंट लिमिट बाहर वाली साइड रहेगी। ओके,
और अंदर वाली साइड आपकी वेरिएबल लिमिट रहेगी, वो है एक्स स्क्वायर बाय 4 से 2 रूट एक्स। अब हालांकि इन्होंने dx dy दिया हुआ है, बट पहले तो चलो ये y लिखो एज सच, बट हम यहाँ पे ऑर्डर किस हिसाब से रखेंगे, जिस वेरिएबल की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में है वो पहले लिखेंगे, और जिसकी कांस्टेंट है वो बाहर वाली साइड, मतलब इधर वाली साइड से भी बाहर को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, किसकी लिमिट इन दोनों में से वेरिएबल फॉर्म में है, y की, तो क्योंकि y की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में है, ठीक है, तो अंदर वाली साइड इधर से भी dy लिखा जाएगा और बाद में लिखा जाएगा dx, क्योंकि x की है कांस्टेंट। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सबसे पहले हम वो वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करते हैं जिसकी लिमिट वेरिएबल फॉर्म में होती है, कांस्टेंट लिमिट वाला हम बाद में सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि y की हमने लिमिट x के फॉर्म में ली है, तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे y के साथ और बाद में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये क्या आएगा, सो फ्रॉम हियर हमारे पास ये आएगा 0 to 4 एज सच रहेगा। सबसे पहले हम y के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो y की इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू y क्या होगी, वाई स्क्वायर बाय 2। ओके, और लिमिट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4 से लेके 2 रूट एक्स, dx विल बी एज सच, ये जो dx है ये एज सच रहेगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें यहाँ पे करना है, तो ध्यान रखना ये जो लिमिट्स हैं ये y की है, x की नहीं है, तो जहां पे भी y है वो हम लिमिट्स यहाँ पे पुट कर देंगे। 1/2 ये जो है ये आप बाहर कर सकते हो इंटीग्रेशन से, सो 1/2 विल बी हियर 0 to 4। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो आएगा 2 रूट एक्स होल स्क्वायर, और लोअर लिमिट आप पुट करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 4 होल स्क्वायर। ओके, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई, और ये जो dx है दैट रिमेन सेम। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, दैट विल बी 0 to 4 1/2, और यहाँ से 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर किया तो ये आएगा 4x, फाइन। और यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा x पावर 4/16 dx। यहां से अब इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, देखो ये x का फंक्शन है, ठीक है, इसको x के साथ ही इंटीग्रेट करना है, तो क्या आएगा, इस 4x x की इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर बाय 2, और ये 2 हमारा कैंसिल हो गया, राइट। माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x पावर 5 ओवर 5 इंटू 16 मतलब 80, और लिमिट इस बार क्या है 0 से 4। ओके, अब हमें इसमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम, तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 विल बी एज सच, अपर लिमिट है 4, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमने वैल्यू डाली। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम 4 पावर डालेंगे तो ये आएगा 4 पावर 5 ओवर 80, राइट। और ये हमने अपर लिमिट पुट की, अगर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं 0, तो ये यहाँ पे जब आप डालोगे तो ये 0 हो जाएगी पूरी टर्म, ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो लोअर लिमिट विल बी 0, सो माइनस 0, राइट। नाउ यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1/2 एज सच, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 32, राइट। और यहाँ पे देखो ये क्या है, 4 स्क्वायर 4 क्यूब हम अलग कर सकते हैं, और 80 क्या होता है, 80 होता है 16 इंटू 5, ये और ये कैंसिल हुआ। ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग 1/2 32 माइनस 64, 4 क्यूब है 64 बाय 5, राइट। नाउ टेक एलसीएम, तो एलसीएम आएगा हमारा 5। ओके, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो 32 इंटू 5 हो गया 160 माइनस 64, एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 96 बाय 5, and this 2 will be cancelled, here you'll get 48, so final answer is 48 by 5. Okay, so this is the final answer of this question. Okay, बट ये क्वेश्चन हमने एक तरह से सॉल्व कर लिया, पर अभी मैंने क्या किया था, मैंने जो आपकी x की लिमिट थी वो कांस्टेंट फॉर्म में ली थी, y की मैंने वेरिएबल फॉर्म में ली थी। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम x की वेरिएबल में लेते और y की कांस्टेंट में लेते तब कौन सी लिमिट्स आती, तो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक बार शो करके दिखाती हूँ। हालांकि हमें क्वेश्चन एक ही तरह से सॉल्व करना है, वो आप पे है, आप किस तरह से कौन सी लिमिट के साथ सॉल्व करना चाहते हैं। फाइन, हमारे पास दो पैराबोलास थे, एक था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वो हम मैंने भी बताया वो था राइट हैंडेड, और एक था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दैट वाज अपवर्ड पैराबोला, राइट। तो पहले हम वही ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा पैराबोला कौन सा है, दिस इज अ पैराबोला, कौन सा पैराबोला है ये, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अभी हमने देखा था। और ये हमारा रेड जो है ये हमारा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब हम क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, बस एक बार आपको लिमिट दूसरे तरीके से लेके बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि y की लिमिट मैं लूँ कांस्टेंट फॉर्म में, ओके, और x की लूँ वेरिएबल फॉर्म में।
तो अगर मेरे को x की वेरिएबल फॉर्म में चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कौन सी स्ट्रिप यूज करनी पड़ेगी, मेरे को यूज करनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ओके, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आई विल यूज। तो मेरा रीजन कौन सा है, दिस इज माई रीजन, दिस इज माई रीजन, राइट। अब इसमें मैं एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो है वो प्लेस करूंगी तो क्या आएगा, सो दिस इज माई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो देखो x जो है वो किस तरफ बढ़ता है, x हमारा इस डायरेक्शन में बढ़ता है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड से कर्व आपकी स्ट्रिप को टच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, वो आपको लोअर लिमिट देगा, और जो राइट हैंड साइड से टच करेगा वो आपको अपर लिमिट देगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा कर्व टच कर रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं x की लिमिट लिखना चाहूँ y की फॉर्म में तो क्या आएगी, तो यहाँ से हमारी जो लोअर लिमिट है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड से टच कर रहा है ना ग्रीन कर्व, और इसकी इक्वेशन है ये, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर इज ओवर 4, तो ये हमारी लोअर लिमिट होगी। फाइन। अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट जो राइट हैंड साइड से इसको कर्व टच कर रहा है वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यहाँ से x की वैल्यू आती है प्लस माइनस अंडर रूट y इंटू 2। ठीक है, बट हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि हमारा रीजन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अपर लिमिट हमारी क्या आएगी, अपर लिमिट आएगी हमारी 2 रूट y। ठीक है, ये नेगेटिव का जो था ये हम रिजेक्ट करेंगे। फाइन, तो ये हमारी आ गई x की लिमिट। अब y की लिमिट की बात कर ले तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले ही निकाले थे, ये पॉइंट हमारा क्या आया था, दिस वाज 4,4। यस, मैं दोबारा से लिखती हूँ, ये जो हमारा पॉइंट था ये था 4,4, और ये पॉइंट था हमारा 0,0, राइट। तो जो y की लिमिट है, अब आप कांस्टेंट में लेने वाले हो y की लिमिट को, तो उसमें आप देखो कि y है हाइट, हाइट वाइज आपका रीजन कितना ऊपर तक एक्सटेंड कर रहा है, तो ये 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है। तो अगर मैं ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये है हमारा 0,4। ओके, तो मैक्सिमम ये 4 तक जा रहा है, तो y इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 4, तो ये हमारी लिमिट्स हैं। ठीक है, तो जो आपको इंटीग्रल दिया था, अगर आप इन लिमिट्स के साथ सॉल्व करना चाहते हो तो वो होगा 0 to 4। ओके, वाई स्क्वायर बाय 4 टू 2 रूट वाई, वाई y हमारा इनसाइड जो फंक्शन था वो है, और अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे dx dy, क्योंकि x की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में है। ठीक है, तो वेरिएबल लिमिट्स भी अंदर वाली साइड होती है, और इस साइड से भी वेरिएबल जिसकी लिमिट है वो आगे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे dx, तो पहले हम x के साथ इंटीग्रेट करेंगे फिर y के साथ। आप सॉल्व करके इसको देख सकते हैं, आंसर इसमें भी 48/5 ही आएगा। ओके, ये आप एक एक तरह से कर सकते हो, किसी भी तरह से ये लिमिट्स लेके या पिछले वाली, पर एक ही तरह से करना है, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ में आ जाए दोनों तरह से लिमिट्स कैसे ले सकते हैं। फाइन, with this we are done with this question. Now this is our next question। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें इंटीग्रेट करने को बोला है xy into x plus y over the region R, और रीजन जो है वो कौन सा होगा, that will be bounded by y is equals to x and x square is equals to y। तो ये हमें पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है which will pass through the origin। अगर आपको नहीं पता तो एंड में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं उनके बारे में बताया इसी वीडियो में, तो आप चेक कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता, कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से इस तरह से पास करेगी, राइट। and y is equals to x square, मतलब this one, this is the parabola, upward parabola, right। तो ये हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये जो गिवन कर्व है कुछ दिखते कैसे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत इनकी शेप के बारे में हमें पता हो तो बेटर रहता है ड्रॉ करने में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल कैलकुलेट, हमें सबसे पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने होंगे। ओके, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो कर्व हमें दे रखे हैं, y इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू एक्स से y किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल, राइट। अब दूसरी इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये वैल्यू जो है y इज इक्वल टू एक्स, ये आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, राइट। और यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से x हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई है 0 एंड 1, तो हमारे पास x के कोऑर्डिनेट्स आ गए एंड दीज आर 0 एंड 1। अब y क्या होगा, नाउ बिकॉज x किसके इक्वल है, x एंड y बोथ आर इक्वल, राइट। सो y इज इक्वल टू x, okay, as y is equals to x, so at x is equals to 0 y will be 0, okay, at x is equals to 1 y क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं, तो इसलिए ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से हैं, 0,0 एंड 1,1। तो हमें ये पता लग गया कि ये जो दो गिवन कर्व है या कहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। शेप के बारे में हमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता है, तो नाउ लेट्स ड्रॉ। ओके, सो दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। फाइन, अब सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू एक्स। ओके, सो दिस लाइन इज दिस वन,
So what is the equation of the line? This is y is equals to x. Okay. Next is parabola. कौन सा parabola? x square is equals to y. तो as I told you ये है upward parabola. तो ये कैसा दिखेगा? This will be something like this, right? तो इसकी equation क्या है? This is x square is equals to y. Okay. और हमारा जो region है वो कौन सा आएगा? Region है हमारा ये जो दोनों के बीच में bounded है, this one. This one is our region, right? This yellow portion is our region. अब यहाँ पे हमें ये चीज देखनी है कि क्या ये जो रीजन है ये रेक्टेंगल या स्क्वायर है। देखो ना तो ये रेक्टेंगल है ना ये स्क्वायर है, तो इस केस में दोनों वेरिएबल्स की लिमिट मतलब एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स की लिमिट कांस्टेंट नहीं आ सकती। ओके, तो एक की लिमिट आएगी कांस्टेंट फॉर्म में और एक की आएगी वेरिएबल फॉर्म में। ओके, अभी हमें डिसाइड करना है कि आप किसको लेके चलना चाहते हो वेरिएबल फॉर्म में और किसको लेके चलना चाहते हो कांस्टेंट फॉर्म में। मतलब आउट ऑफ एक्स एंड वाई आप कौन से वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट में लेना चाहते हो और कौन से की वेरिएबल और कौन से की कांस्टेंट में लेना चाहते हो ये आप डिसाइड करोगे। ओके, हालांकि मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं y की लिमिट जो है वो वेरिएबल फॉर्म में लेना चाहती हूँ। ओके, और x की कांस्टेंट फॉर्म में लेना चाहती हूँ। आई टेल यू वाई, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि y ऑलरेडी x की फॉर्म में दे ही रखा है, तो मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, राइट? तो ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ, y की वेरिएबल फॉर्म में लेने वाली हूँ, मतलब y की लिमिट x की फॉर्म में लूंगी और x की कांस्टेंट फॉर्म में लूंगी। अब उससे पहले हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लेते हैं जो हमने अभी निकाले थे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों के थे 0 0 एंड 1 1, तो दिस पॉइंट इज 0 0 एंड ये जो ऊपर वाला पॉइंट आया है ये है 1 1, राइट? अब हमें यहाँ पे लिमिट्स लेनी है, तो लिमिट्स के लिए देख लेते हैं। अब देखो y की लिमिट वेरिएबल में लेनी है तो पहले वेरिएबल लिमिट सॉल्व करेंगे। तो y के लिए हम कौन सी स्ट्रिप यूज करेंगे? तो y होता है हमारा वर्टिकल, y एक्सिस वर्टिकल होती है, तो वर्टिकल एक स्ट्रिप हम यहाँ पे रीजन में प्लेस कर देते हैं। अब y क्योंकि इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है तो जो नीचे से टच करेगा वो आपको देगा लोअर लिमिट और जो कर्व ऊपर से टच करेगा वो देगा आपको अपर लिमिट। ओके, मोर ओवर अगर आप इस स्ट्रिप को इस रीजन में आप इस रीजन में थ्रू आउट कहीं भी जो आपका रिक्वायर्ड रीजन है कहीं भी आप स्क्रॉल करते हैं, चाहे आप इसको यहाँ रखें चाहे आप इसको यहाँ रखें, तो आपका अपर कर्व और लोअर कर्व चेंज नहीं हो रहा। ओके, ये ध्यान में रखना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो एक बार ये चेक कर लेना कि अगर आप इस स्ट्रिप को कहीं भी अपने उसमें प्लेस करते हो रीजन में, गिवन रीजन में, तो ऊपर और नीचे वाला जो कर्व है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए, ठीक है, थ्रू आउट द रीजन। तो यहाँ पे y की लिमिट के लिए देखो, y की लिमिट हम x की फॉर्म में लेने वाले हैं, तो y जो है ऊपर से स्ट्रिप को, ये जो हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली है ऊपर से ये लाइन इसको टच करिए, दिस लाइन, राइट? और इस लाइन पे y क्या है? y है x, तो दिस इज आवर अपर लिमिट, ठीक है? ऊपर से हमें कौन सा कर्व टच करा? y इज इक्वल टू एक्स, और नीचे से मेरी वर्टिकल स्ट्रिप को, इस स्ट्रिप को कौन सा कर्व टच कर रहा है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे y क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो लोअर लिमिट नीचे से जो टच कर रहा है, अपर लिमिट जो ऊपर से टच कर रहा है, तो नीचे से ये टच कर रहा है तो यहाँ से आएगा लोअर लिमिट हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। सो इसके साथ ही हमारा जो y की वेरिएबल लिमिट का था वो पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू x लिमिट। x की लिमिट तो अब हमने कांस्टेंट में लेनी है, तो x जो है वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है? इस डायरेक्शन में, राइट? तो अगर मैं अपने रीजन की बात करूं तो मेरा जो रीजन है वो इसके साथ साथ कितना एक्सटेंड किया, एक्स एक्सिस के अलाउंग कितना एक्सटेंड किया। तो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की, तो ये पॉइंट कौन सा होगा? ऑब्वियसली ये 1,0 पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 1 था तो ये 1,0 होगा। तो कितना एक्स एक्सटेंड किया है? एक्स एक्सटेंड किया है मिनिमम 0 से लेके कहां तक गया? ये 1 तक गया, तो 0 से 1। सो दीज आर द लिमिट्स, ऑलराइट। अब हमारे पास लिमिट्स आ गई तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये जो इंटीग्रल दिया अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास? सो वी विल हैव डबल इंटीग्रल ओवर आर एक्स वाई एक्स प्लस वाई dx dy विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगा? तो जो कांस्टेंट लिमिट है वो बाहर वाली साइड लिखेंगे, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा पहले 0 to 1 और वेरिएबल लिमिट अंदर वाली साइड होगी, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर से एक्स। ओके, अंदर वाला फंक्शन एज सच, ये फंक्शन एज सच आएगा एक्स वाई एक्स प्लस वाई। अब ये बताओ यहाँ पे dx dy लिखना चाहिए या dy dx लिखना चाहिए? तो हमें यहाँ पे dy dx लिखना पड़ेगा। क्यों dy? क्योंकि देखो y की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में है, तो पहले वेरिएबल लिमिट सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो वेरिएबल लिमिट वाला अंदर वाली साइड रखना है, तो dy अंदर वाली साइड और फिर dx। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर वाले फंक्शन को। तो ये लिमिट से ऐसे रही, यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर वाई, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस एक्स
वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे y के साथ, क्योंकि y की लिमिट है वेरिएबल फॉर्म में, तो वेरिएबल लिमिट वाले वेरिएबल के साथ पहले इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करो y के साथ, तो क्या आएगा 0 to 1 एज सच। अब हम y के साथ कर रहे हैं तो x है हमारा कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे 5 6 7 8 पड़े होते हैं, वैसे x स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो x स्क्वायर विल बी एज सच y की इंटीग्रेशन होगी y स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पे फिर x एज सच रहेगा क्योंकि हम y के साथ कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो y स्क्वायर का हो गया y क्यूब बाय 3 dx, और लिमिट जो थी हमारे पास वो थी x स्क्वायर से x तक, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करने पे क्या आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे देखो x स्क्वायर बाय 2, दिस x स्क्वायर बाय 2 मैंने बाहर रखा, और इस y स्क्वायर में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो क्या आएगा, अब यहाँ पे अपर लिमिट हम डालेंगे x, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो आएगा x स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टर्म हमारी थी दिस वन। ओके, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस इसमें भी आप x बाय 3 ये जो है इसको अलग से लिख लो। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज y क्यूब, दिस y क्यूब। अब इस y क्यूब के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, दिस x क्यूब माइनस x स्क्वायर क्यूब। ओके फाइन, और इसके बाद हमारा जो कंप्लीट एक रीजन है वो क्लोज होगा, और dx एज सच, दिस dx एज सच। नाउ सिंप्लीफाई 0 to 1, अब ये देखो यहाँ पे x स्क्वायर और ये x स्क्वायर क्या आ गया, x पावर 4 बाय 2, और ये x स्क्वायर इंटू स्क्वायर हो गया तो x पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया x पावर 6 बाय 2, प्लस यहाँ से आपके पास क्या आएगा x पावर 4 बाय 3। ओके, ये x पावर 6 हो गया और एक x ये हो गया, तो ये हो गया x पावर 7 बाय 3, और ये हमने ब्रैकेट करी क्लोज, तो ये हमारे पास आ गया। फाइन, नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास ये था, इसमें हम इन दो टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं, तो क्या आएगा 0 to 1 एज सच। ओके, ये x पावर 4 over 2 है, x पावर 4 by 3 है, तो जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, और जब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 5 x पावर 4, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स मीन सेम, ये टर्म और ये लास्ट टर्म वुड बी सेम, x पावर 6 बाय 2 माइनस x पावर 7 बाय 3 dx, राइट। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये ध्यान में रखना कि बेटर होता है जितना आप सिंप्लीफाई करके फिर आगे बढ़ो। ओके, तो मगर अगर मैं सोचूं कि नहीं ठीक है, अगर इसको ऐसे रहने दो, चार टर्म्स में ही कर देते तो वो भी ठीक रहेगा, बट बेटर है जितना आप कॉम्पैक्ट कर सको अपनी इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी, अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो 5 बाय 6 रिमेन सेम, और यहाँ पे आएगा x पावर 4 की इंटीग्रेशन होगी x पावर 5 by 5, ऑलराइट, दिस 5 विल बी कैंसल्ड, माइनस x पावर 7 by 14 एंड x पावर 8 by 24, और लिमिट है हमारी 0 से 1। ओके, तो क्या हमारे पास आया, x पावर 5 by 6, x पावर 7 by 14, x पावर 8 by 24। फाइन, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। अब अगर यहाँ पे हम लिमिट पुट करते हैं तो क्या आएगा, 1 by 6 माइनस 1 by 14 माइनस 1 by 24, एंड अगर आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो ये आएगा माइनस 0। फाइन, नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल गेट, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, so LCM will be 168. Okay, so here you'll get 28 minus 12 minus 7, so this will be 9 by 168, so this will be cancelled and you will get 3 by 56. This is the final answer for this question. ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ, और अब हम कुछ कर्व्स के बारे में देखेंगे कि वो कैसे दिखते हैं और उनकी इक्वेशन कैसी होती है। फाइन, so first equation is y square is equals to 4ax and a is greater than 0। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना देखेंगे कि इस कर्व की शेप कैसी होगी और वर्टेक्स कैसा होगा, क्योंकि मल्टीपल इंटीग्रेशन में हमें सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया ही चाहिए होता है, ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन आती है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये जो a है ये 1/4 भी हो सकता है, राइट, दिस कैन बी 1/2 ऑल्सो, तो अकॉर्डिंगली ये नंबर आपके पास अलग हो सकता है। तो ये कैसे दिखता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है, दिस इज योर राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स आप देख सकते हैं 0 0। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, और ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये कैसा दिखेगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारा राइट हैंडेड नहीं बल्कि लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, वर्टेक्स इसका 0 0 रहेगा। ओके,
नाउ कम टू नेक्स्ट। अब जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है वो है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये भी एक पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0, तो इसका भी वर्टेक्स जो है वो 0 0 रहेगा। नेक्स्ट इज x स्क्वायर माइनस 4ay विद a ग्रेटर देन 0, तो ये भी हमारा एक पैराबोला है और ये डाउनवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स इसका भी 0 0 रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h कॉमा a ग्रेटर देन 0, राइट, a ग्रेटर देन 0 है। अब ये भी एक पैराबोला ही है पर इसका वर्टेक्स होगा h कॉमा k, मतलब ये जो वर्टेक्स है इसका दिस विल बी h कॉमा k। अब h k आपको अपने इक्वेशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइन, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट है हमारे पास y माइनस के होल स्क्वायर, यहाँ पे एक माइनस आ गया, तो ये जो होगा ये वर्टेक्स तो इसका h कॉमा k रहेगा, बट ये होगा हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ओके, सो दिस विल लुक लाइक समथिंग दिस। तो अभी मान लो कि ये हमारा पॉइंट है h कॉमा k, राइट। तो ये ध्यान रखो, अगर y की जो टर्म है उसका स्क्वायर है तो मतलब y एक्सिस के हिसाब से ये राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड होगा, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे नेगेटिव है या नहीं। ओके, एंड अगर हमारे पास x का स्क्वायर होगा, x वाली टर्म का स्क्वायर होगा तो अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस वन हियर, दिस इज अपवर्ड, पर इसका भी जो वर्टेक्स है वो h कॉमा k होगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास x माइनस एच का स्क्वायर है और इधर 4a y माइनस के, राइट। और अगर यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखोगे अगर माइनस हो गया तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा विथ सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका h कॉमा k ही रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है ये इक्वेशन, तो ये याद रखना, यहाँ पे हमारे पास देखो स्क्वायर x की टर्म का भी है और जिसमें y इन्वॉल्व है उस टर्म का भी स्क्वायर है। तो अगर आपके पास इक्वेशन में x का भी स्क्वायर हो प्लस y का भी स्क्वायर हो, ठीक है, और उन दोनों के कॉफिशिएंट्स यहाँ पे जो भी नंबर है दोनों सेम हो, तो वो एक सर्कल होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वहां पे आपको सर्कल मिल सकता है। तो ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है विद सेंटर h कॉमा k एंड विद रेडियस a। तो इसकी रेडियस है a, ओके, और इसका सेंटर है h कॉमा k, और ये किस तरह से दिखेगा, तो दिस विल बी लुक लाइक दिस। तो मान लो कि ये इसका सेंटर है और ये है हमारा h कॉमा k, ओके, और ये जो रेडियस है दिस इज a। फाइन, इसी तरह से दिस इज अगेन अ सर्कल पर इसका सेंटर है 0 0, ओके, इसका सेंटर है 0 0 और इसकी रेडियस a है। फाइन, एंड ये इस तरह से दिखेगा। सो दिस इज रेडियस, दिस थिंग इज a, और दिस पॉइंट विल बी a कॉमा 0। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज दिस, अगर आपके पास x और y दोनों का स्क्वायर हो पर उसका कोफिशिएंट सेम ना हो, तो इस तरह की इक्वेशन इलिप्स हो सकती है। तो ये इलिप्स किस तरह से दिखेगा, सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ओके, इसका सेंटर जो होगा वो 0 0 होगा, दिस विल बी 0 0, दिस पॉइंट विल बी, ये इंटरसेप्ट फॉर्म a कॉमा 0 है, ये माइनस a कॉमा 0 है, ओके, ये होगा b 0 कॉमा b, सॉरी, एंड दिस पॉइंट विल बी 0 कॉमा माइनस b। ओके, सो ये एक इलिप्स है। नाउ नेक्स्ट इज दिस इक्वेशन, ये हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो अगर ये C0 हो तो ये एक लाइन होगी जो कि सेंटर में से पास करके जाएगी, ओरिजिन से पास होगी, राइट। लेट्स सी, तो ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर एम y और x दोनों की पावर 1 में रहे, मतलब अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आए तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और अगर ये बाई चांस ये c आपका कांस्टेंट जो है, ठीक है, ये इंटरसेप्ट भी बोलते हैं इसको, अगर ये 0 आता है तो लाइन आपकी कुछ इस तरह से दिखेगी। ओके, सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स, और अगर ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया, मतलब अगर m जो स्लोप है ये -1 आया तो ये लाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। Okay, so this line is y is equals to minus x. With this we are done with this lecture. I know ये थोड़ा सा lengthy है, but I hope you have understood each and everything. ये एक important lecture है, so it will help you out. So thank you so much and I'll see you in the next lecture.